यही बात है, इस घर की याद आ रही थी आपको? ये रेवड़ नजर आ रहा है, ये खाना बदोश बकरवाल, ये वाली जगह बहुत ही खतरनाक जगह है। अब देखते हैं नानी जानी यहाँ से कैसे गुजरती हैं। चेक करें, नानी चौकीदारी करेंगे, रीच यूं ही आता तो आपको दिखाएंगे। देसी मटर निकाले हैं यहाँ पे खेत में से, ये पूरे दरख्त इन्होंने काट काट के लगाए हैं। हमारे जो मकबूजा कश्मीर में बहन भाई हैं उनकी कभी याद आती है? कह रही नहीं है। बरामदा है, तो बरामदे के बिल्कुल आप ये देख सकते होंगे यहाँ पे एक डोर सा बना हुआ है। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के आखिरी गांव के आखिरी स्टूडेंट है भाई साहब। अभी मैं किस जगह पे मौजूद हूँ? अभी मैं खास बाला तौबट में मौजूद हूँ और मेरे अकब में ये जो देख सकते हैं ये पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान का सबसे आखिरी स्कूल है। तो अभी हम इस आखिरी स्कूल का विज़िट करने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। ओ भाई साहब, बड़ा वजनी गेट है। यहाँ पे ग्राउंड इनका बिल्कुल छोटा ही है और ये इमारत जो है ये मिडिल स्कूल की बनाई गई है, लेकिन यहाँ प्राइमरी तक पढ़ाया जाता है। अभी देखते हैं, टीचरों से भी मिलते हैं। यहाँ के टीचर जो है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सहते भी ठीक है। कैसे हो बच्चों? ये हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के आखिरी स्कूल के आखिरी टीचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अपना 100% दें, तो क्योंकि यही हमारे मेहमान हैं, मुस्तकबिल के मेहमान यही हैं हमारे। बिल्कुल, आज हम इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये जिस पोस्ट के ऊपर भी होंगे तो इनकी ज़रूरत हमें यकीनन पड़ेगी। तो उस लिहाज से हम कोशिश ये करते हैं कि इनको हम पूरा का पूरा अपना 100% दें। मेरे बैक साइड आपको ये जितने भी बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर का जो आखिरी गांव है, आखिरी गांव में ये आखिरी स्कूल है और यही समझ लें कि ये आखिरी आज़ाद कश्मीर के आखिरी गांव के आखिरी स्टूडेंट है। बच्चों, ये टीचर मारते तो नहीं है आपको? सही है ये टीचर? ये मुझे आप बता दें यहाँ पे कुल तादाद कितनी है बच्चों की? सर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ जो है चिल्ड्रों की है तकरीबन 72 है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल है ये। हम 2 टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इमारत तो मिडिल स्कूल की बनी हुई है। हाँ, यकीनन मिडिल स्कूल की इमारत है। इसके अंदर 4 बड़े बड़े रूम्स हैं, लेकिन क्या हो सकता है अब, क्योंकि इसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया हुआ है, ये प्राइमरी है। टीचर्स की कमी है यहाँ पे? सिर्फ टीचर्स की कमी, क्योंकि 72 चिल्ड्रन हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 साल के लिए। ये भी है। गाना पेश करने के लिए दावत दूंगा पाकीज़ा को। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके फूलों पर, रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रॉपर टाइम दिया और हमें कवरेज दी, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़। ये था आज़ाद कश्मीर का आखिरी स्कूल जो कि मैंने आपको थोड़ा सा विज़िट भी करवाया। यहाँ के बच्चे, यहाँ पे उन्होंने मिली नगमा एक भी सुनाया, वो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। बहरहाल अब यहाँ से हमारी होती है वापसी। अब गेट को करते हैं बंद। वेलकम हो गया आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। भाई साहब, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हमारे साथ कौन है, आज जाने वाले किधर हैं। आज मेरी जर्नी है मेरी नानी जान के साथ, तो नानी जान का भी फेस आपको रिवील करवाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही एंड लेवल की इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है कुछ हमारा ट्रैक, यहाँ से ऊपर जाना है। इस रास्ते से मैं पहले भी आया हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश और इतना ज़्यादा फोग था, तो अब मैं आया हूँ अपनी नानी जान के साथ। भाई साहब, अब वो टाइम आ चुका है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी नानी जान का आपको फेस रिवील करवाने वाला हूँ। और लुक एट दिस भाई साहब, ये है मेरी नानी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वारच का नया वारे सच वारे बस वारे वारे तची थाक लूक विंकनस विछा कच्छ अकी की वीडियो छना बना विछा क्या कुछ ना विछा। भाई साहब, ये नानी जान को लग रहा है ना कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, खेल है या इस तरह का कुछ, मतलब ये सीरियस नहीं लेते हमारे काम को ना। विंकनस से थाक लूक लाछो हिसाब करोड़ों हिसाब फौज खावाना बहुत अच्छा बना
अच्छा बटार वना गासा कोर्च Kuz. सत ब Yürü. हो रहा है। हाँ। मैंने नानी जान से ये पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। नानी जान ने कहा होर, यानी कि होर हम कहते हैं कश्मीरी ज़ुबान में ऊपर। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर तकरीबन जो जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा था, जब फोग बहुत ज़्यादा हुआ था तो हम खो गए थे उस जंगल में। तो अब चलते हैं उसी जगह। अभी बड़ा प्यारा ही मौसम है, धूप भी लगी हुई है। अभी हमारी जो जर्नी है वो नानी जान के साथ। मेरी दादी भी आपने देखी है, दादा जान भी देखा है, एक नानी रहती थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। ये है मेरी नानी जान। आज की जर्नी मेरी नानी जान के साथ है। यकीनन आज की वीडियो बहुत ही एंड लेवल की होने वाली है। कुछ देर यहाँ पे हमने रेस्ट किया है, ठहरे हैं, अब यहाँ से चलेंगे हम। Çum. Gel bas. Çum yürü lan. अच्छा खींच ना आस्ता आस्ता पाक ना शांति ना थच के अने Kaçız. थच के। अच्छा नानी जान का ना सांस फूल गया है, उस वजह से यहाँ पे हमने रेस्ट किया ज़रा। अभी हमने तकरीबन आधा रास्ता तय किया, आधा और रहता है। भाई शांति चेक कर रहे हो इस जंगल की, बिल्कुल खामोशी है। ना यहाँ पे कोई परिंदा है, ना कोई यहाँ पे जंगली जानवर है। जब मैं आया था यहाँ पे फोग ही फोग था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज के दिन मौसम इतना ही क्लियर हो चुका है कि नीचे अगर सुई भी बड़ी होगी वो भी नज़र आती है। नानी जान हिम्मत कर रही है। थचकते ना Na. पाक हाथ हटे। Bak. मैं नानी जान को कहता हूँ हाथ मुझे तो मैं पकड़ता हूँ। नानी जान कहती कि अभी मैं इतनी मोहताज नहीं हुई कि तेरा हाथ पकड़ूँ। बहरहाल नानी जान अभी माशाल्लाह से फिट हैं। अभी हम तकरीबन 5 मिनट के बाद पहुँचने वाले हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमारी मेन लोकेशन है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आय हाय हाय, जंगल से हम गुजरे हैं। दादी नानी जान आ रही है वहाँ से। ये था कुछ जंगल जो कि उस दिन बड़ा ही ख़तरनाक और डेंजरस दिख रहा था, लेकिन अभी बड़ा ही क्लियर है। भाई साहब नानी को मैंने कहा कि हाथ मुझे दो, नानी ने नहीं दिया। अब वो थक गई हैं वहाँ पे। सच्ची याद जाए हूँ सुकून की ना। Neci gel sokanı var neci. ये था। Aa. अच्छा जी, मेन हमारी लोकेशन जो है यहाँ पे हमने जाना था। नानी जान से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा सुकून किस जगह पे मिलता है, नीचे बाला तोबट में यहाँ या यहाँ ऊपर? तो इन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी जा रहे हैं हम उधर ही। नानी जान भी हमारे साथ चल रही हैं आगे आगे। बहरहाल इन्होंने अभी तक सहारा मेरा नहीं लिया, क्योंकि इस तरह की कोई ख़तरनाक जगह ही नहीं मिली जहाँ पे नानी जान मेरा सहारा ले। तो अभी जा रही है मज़े मज़े से। Gel. की तो इसका हाल शुरू हो जाए। Aşağı. हाँ, अब मैंने इनसे पूछा है कि मतलब एक साल में कितनी मरतबा यहाँ पे रहते हो, तो ये कहते हैं कि 3 माह हम इधर रहते हैं। उफ अल्लाह, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब यहाँ से मैं देखता हूँ नानी जान क्या करेगी। ये वाली जगह बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अब देखते हैं नानी जान यहाँ से कैसे गुजरती हैं। ये चेक करें नानी जान। और ना जी, नानी जान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस जगह से। मैंने सोचा कोई ज़रा ठहरेंगी यहाँ पे, मेरा सहारा लेंगी, लेकिन ना। अब इस दरख्त का आप ये डिज़ाइन चेक करो माशाल्लाह से। नीचे से एक और ऊपर से 3 इसको निकले हुए हैं, 3 शाखें निकली हुई हैं। नानी गई भाई, नानी गई फाइनली। ये चेक करें, ये वाला है मेरे नाना जान का घर। मैं आपको रिसेंटली पिछले इस व्लॉग में दिखाया था, लेकिन उस टाइम फोग बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा लेट भी हुए थे, उस वजह से मैं अपना व्लॉग पूरा शूट भी नहीं कर सका। आज मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। भाई साहब ये चेक करें, बादल सर के ऊपर आए हुए हैं, बहुत ही घने बादल हैं। कहते हैं ना, लाहौर की लड़की और कश्मीर के मौसम का पता नहीं चलता, किस टाइम बदल जाएं पता ही नहीं चलता। बहरहाल अभी मेरा जो अंदाज़ा है बारिश पड़ने वाली है। बहरहाल अभी यहीं पे हम अभी ये तो सारा आपको एक्सप्लोर करना है, ये जितना भी एरिया है। बहरहाल यहाँ पे कुछ हमने अपने देसी मटर निकाले हैं यहाँ पे खेत में से, और ये छलियाँ वगैरह ये भी साथ लेके जाएंगे। अभी तो और भी निकालनी है। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, ये है फलियाँ, देसी फलियाँ। यहाँ पे अगर कहीं पे लगी हो, ये लगी हुई हैं।
यहाँ की फलियों और हमारी फलियों में बड़ा फ़र्क है जी। ये कुछ छोटी छोटी यहाँ पे, हमारे गांव में तो बड़ी बड़ी होती हैं। बहरहाल ये तो दोनों ही गांव मेरे अपने ही हैं। यहाँ से चलते हैं, अभी मेन घर भी दिखाते हैं आपको। नमाज का भी टाइम हुआ है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। बहरहाल यहाँ पे बड़ी पुरसुकून जगह थी, यहाँ पे मैं ज़रा आके बैठा था। तो अब यहाँ से हम वापस चलेंगे उस लोकेशन पे, इस घर में। ये है मेरे नाना जान का पुराना घर, जो कि तकरीबन 60-70 साल पहले का घर है ये। तो यहाँ बैक साइड, इसकी बैक साइड जंगल है। पीछे इस तरह इन्होंने लकड़ियाँ रखी हैं ना, जब यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है तो ये सपोर्ट देती है इस घर को, ताकि बर्फ़ इसके पीछे ना जाए। अगर पीछे गई तो यहाँ पे वो पिघल के पानी अंदर जाएगा, उस वजह से ये सपोर्ट रखी है ताकि बाहर ही गिरे। अब चलते हैं अंदर। ये पूरे दरख्त इन्होंने काट काट के लगाए हैं जगह है। बड़ा हेवी मॉल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है गेट। ये तो मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, आज के व्लॉग में थोड़ा सही तरह नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन घरों में ये होता है ना कि बीच में बिल्कुल गैलरी होती है, दाएं बाएं आपको रूम्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दाएं तरफ ये रूम ये रूम आ गया। अभी आगे जाएंगे इस गैलरी से, अभी बाएं तरफ ये रूम आ गया, यहाँ ये आ गया बाएं तरफ। अभी ये गैलरी है, गैलरी में से मैं चल रहा हूँ। अभी दाएं तरफ और एक आ गया, ये वो किचन है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये आ गया किचन। इस किचन से वापस बाहर निकलते, ये भाई वहाँ से मैं आ चुका हूँ। अब ये था किचन, यहाँ से ये भी दिखाया आपको। आगे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट साइड पे एक रूम और देखने को मिलेगा। ये भी एक रूम है। बाहर के कुछ इस तरह की ये बालकनी है, यहाँ पे इन्होंने घास वगैरह रखी है और संदूक वगैरह यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ पे आगे अखरोट का दरख्त है। क्या है? वो तो घास डोर। अच्छा बेहतर। ये तेज वो ये शाद छिके ये तो ये घास बैठी की है चिन नरम इतना सॉफ्ट। हम आए थे नानी जान का जो सबसे पुराना घर था, क्योंकि नानी जान को इस घर में सुकून मिलता है, उस वजह से ये आई थी। यही बात है, इस घर की याद आ रही थी आपको? हाँ, इस घर की याद आ रही थी नानी जान को। तो क्योंकि ये सर्दियों में सिर्फ 3 माह यहाँ रहते हैं, 12 माह में से सिर्फ 3 माह इस घर में रहते हैं, तो उस वजह से आज गर्मियों में इस घर की याद आई थी इनको। तो मैंने कहा नानी जान चलते हैं नानी जान के पुराने घर में। तो आए हैं पुराने घर में, यहाँ पे नानी जान के साथ बैठे। अभी थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं अभी। और मेरी नानी जान, मैं आपको बता दूँ, ये 2 लैंग्वेज बोलती हैं, एक शिना ज़बान, एक और कश्मीरी। क्योंकि जो ये शिना बोलती हैं ये थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है, इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आती। तो बाकी मैं इनके साथ कश्मीरी में बात करता हूँ, तो ये मेरे साथ कश्मीरी में बोलती हैं। जो कश्मीरी मेरी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, तो स्पेशली मुझे कहते हैं का पैगाम दिन चाह मैं विचार चाची मकबूजा कश्मीर पे तो लूक विचा। अच्छा, इंडिया पे तो पाकिस्तान पे तो अमेरिका पे तो दुबई पे तो ना बेच का इनका पैगाम दिन चाह। हाँ, मैं ये दिया बेचारे। मैं पूछ रहा हूँ नानी जान को कि आप कोई पैगाम देना चाहते हो इनको। नानी जान कह रही है कि नहीं, मैं जानती ही नहीं इनको, मैं क्या पैगाम दूंगी। तो नानी जान थोड़ी उस माइंडेड की है ना, तो उस वजह से ज़रा इनको नहीं पता कि इस तरह की भी कोई फिल्म होती है। जिंदगी उनका अरमान अच्छी है। कौन? अच्छा, नानी जान से मैं पूछ रहा हूँ कि जिंदगी का कोई आपको अरमान है? नानी जान कह रही है नहीं। बहरहाल अभी यहाँ पे हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के तो फिर जो यहाँ हिडन प्लेसेस आपको दिखानी है वो कौन कौन सी हैं। बहरहाल सबसे पहले हम नमाज पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा जी, नानी जान अब जा रही हैं इस घर, वापस जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने स्टे किया था, तकरीबन सुबह के 11 बजे आए हम और शाम के 4 होने वाले हैं। तब यहाँ से हमारी होती है वापसी। तो मैंने सोचा नानी जान आप चले जाएं, आप जाएं, आगे निकलें। नानी जान को हमने आगे आगे भेज दिया। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ये दिखाया जाए। ये घर, ये बिल्कुल बरामदा है ना, ये बिल्कुल बरामदा है। तो बरामदे के बिल्कुल आप ये देख सकते होंगे, यहाँ पे एक डोर सा बना हुआ है बिल्कुल। ये नीचे जाके ये चेक करें भाई साहब, अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा ये क्यों लगाया गया। भाई साहब, यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, तो ये सुराख इसलिए किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो बंदा इस जगह से नहीं जा सकता। तो उस वजह से घर के अंदर से ही इसको सुराख किया है ताकि यहीं से डायरेक्ट नीचे जाएं। अब मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं बाहर।
अभी आया हूँ मैं बाहर वाली साइड पे, बाहर से आपको दिखाते हैं ये वाली जगह। ये है कुछ यहाँ का डोर, पता नहीं खुला है यार नाया। ओ भाई साहब, भाई साहब अंदर से कुछ इस तरह का है, अंदर से ये आता है नज़र, वो जो ऊपर से सुराख था ना वो ये वाला है, तो बिल्कुल सेंटर वाली साइड से। अभी यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये डोर ला के मैंने दिखाना था, मैंने सोचा आपको नीचे से दिखाऊं, बहरहाल वो मैंने नानी जान को भी भेजा था, उस वजह से डोर अनलॉक नहीं हो सकता। बहरहाल अब होती है हमारी यहाँ से वापसी। बिस्मिल्लाह। अब एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। रिसेंटली मेरा कज़न आया था, उसने कहा कि ये जो जगह है यहाँ पे रीछ आता है। ये जो मक्की आपको नीचे ये तोड़ दिए, रीछ जो आया है उसने ये सारी मक्की तोड़ दी, मक्की दरमियान में ये टूटी हुई ये जगह है, यहाँ पे आता था रीछ। मेरे कज़न ने कहा कि रात को हम वो रीछ आएगा, हम यहाँ पे चौकीदारी करेंगे, रीछ यूँ ही आता तो आपको दिखाएंगे। अभी पता नहीं आज रात वो होगा या नहीं। उसने कहा अगर टाइम मिला तो हम बैठेंगे रात। मैंने कहा भाई साहब मैंने रीछ देखना है, तो उसने कहा कहीं हम आएंगे रात को तो बैठेंगे तो आपको भी साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस मक्की में आता है रीछ। ये देखें मक्की की क्या हालत की हुई है रीछ ने, सारी खा के ना। तो ये जो इसकी होती है ना छलियाँ वगैरह खा के ना, तो रीछ ने कोई इसकी हालत ही नहीं छोड़ी। ये देखें तोड़ दिए। यहाँ पे रीछ इस जंगल से आता है, ये साथ जो जंगल नज़र नहीं आ रहा यहाँ से आता है। इस मक्की की कोई हालत ही नहीं रखी। अब हम रात को इस घर में बैठेंगे, यहाँ से खिड़की से उसको देखेंगे यहाँ पे अगर आया। अब यहाँ से हम चलते हैं। अच्छा रीछ की खुराक भी मैं आपको बताता हूँ। रीछ खाता क्या है, ये चीज़ खाता है रीछ, ये वाली चीज़, ये फल है रीछ का, ये है वो चीज़ जिसको रीछ खाता है। ये बिल्कुल ये घर के साथ ही है, जो घर नज़र नहीं आ रहा है इसके साथ ही है। तो बहरहाल यहाँ पे हम देखेंगे, अब रात को आएंगे इस घर में बैठेंगे, रीछ आता है या नहीं। अब होती हमारी वापसी। नानी जान हमारे आगे आगे जा रही हैं। अच्छा मैं नानी को कह रहा हूँ कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, कह रही है क्यों? मैंने कहा गिर जाएंगी, कह रही है मैं नहीं गिरती, अभी इतनी भी नाजुक भी नहीं हूँ। भाई बूढ़ों का भी आप ये समझ लें कि बासी कढ़ाई में उबालना, ज़ईफ़ुल उम्र में जवानी का जोश आना। भाई साहब चलते हैं अब। यम कोशर तो विचा तमन कि कोशर यम लूक अपर विचा कोशर लूक अपर इंडिया ओ यम यमन पहाड़न पाथ यम रोज हाँ कुछ ना भाई साहब साफ है। नानी ने साफ मना कर दिया, भाई याद नहीं आती। मैंने कहा हमारे जो मकबूजा कश्मीर में बहन भाई हैं उनकी कभी याद आती है, कह रही है नहीं भाई साहब सिर्फ आपकी भाई को याद आती है आपकी, बाकी मेरी नानी को भी नहीं आती है। हाँ नानी। बहरहाल अब यहाँ से हम चलते हैं, नीचे पहुँचते हैं, नानी को घर पे छोड़ते हैं। चलें। बिल्कुल नानी जान का जो घर है वो बिल्कुल ये सामने, ये जो येलो कलर की चादरें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ से नानी जान पहुँची हैं वापस से घर। नया ठीक से तिला, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर। अल्लाह हाफिज़। नानी चली गई हैं यहाँ से अब वापस घर। ओ भाई साहब जितना भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये खाना बदोश बकरवाल जो हैं उनकी यहाँ से अब वापसी है। तो सीज़न आ चुका है वापसी तो, लेकिन मैंने अभी तक उनके साथ जर्नी नहीं की। अभी मैंने उनके पास ही जाना है, वो जर्नी भी करनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये रेवड़ नज़र आ रहा है, ये खाना बदोश बकरवाल। अब यहाँ से इनकी वापसी है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुसलसल बारिशें होने की वजह से तकरीबन जो ऊपर हाइट पे पहाड़ हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हुई है। अब ये थोड़े नीचे आए हैं, करीब आए हैं। कुछ खाना बदोश बकरवाल यहाँ से अब वापस जाएंगे, इनकी है यहाँ से अब वापस की जर्नी। जितना भी आप रेवड़ देख सकते हैं ये कुल बकरवालों का ये रेवड़ है माशाल्लाह से।
और ये तोबट खूबसूरत जगह पे ये रेवड़ मौजूद है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा घास वगैरह खा रहा है। बड़ा ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। मुझे लिटरली खाना बदोश बकरवाल बेहद दिल से अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो इनके साथ ये रेवड़ होता है ना, ये 4 चांद लगा देता है इनकी जर्नी को। आज की जो मेरी जर्नी थी वो मेरी नानी जान के साथ थी, वो तो आपने देखी होगी। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं इन खाना बदोश बकरवालों के साथ एंड उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।